हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। अ, आप लोग जान रहे होंगे कि जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल वाले हैं, सबसे पहले तो ये जानना है कि बिलासपुर जोन में क्या सेकेंड DVB आना शुरू हो गया, मतलब सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया। तो हम लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं B2C1 मेडिकल वाले, अब की बार फिर से परमिशन ले चुके हैं। दिल्ली वाले जितने भी सारे स्टूडेंट थे परमिशन मिल गया है, और ये जो अब की बार परमिशन मिला है वो 2 दिनों के लिए मिला है। एक 18 मई का मिला है और एक आपका अगले दिन ही 19 मई का मिला है, मतलब कि 2 दिन मिला है। वहां पर स्टूडेंट दिमाग लगाए कि मतलब कि अमर नाम का एक लड़का था, वो दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि पहले 18 मई का परमिशन ले लिया B2C1 पर, और एक और मुद्दा पर, रेलवे से ही मुद्दा पर उसने फिर से परमिशन ले लिया। 19 मई को परमिशन ले लिया, क्योंकि वहां पर हम लोग जो गए थे तो परमिशन सिर्फ एक दिन का दे रहे थे, 2 दिन का नहीं दे रहे थे। तो इसने सिर्फ दिमाग लगाया, क्या किया कि रेलवे के रेलवे से ही रिलेटेड क्या किया कि कुछ मुद्दा अलग लिख दिया उस पर एप्लीकेशन पर, जिसका इसका एक 18 तारीख का मिल गया और एक इसका 19 तारीख का मिल गया। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अब की बार जो धरना प्रदर्शन होंगे, और वो भी शांतिपूर्ण से होंगे, कोई भी हम लोग का कुछ नहीं करना है। जो भी होगा हम लोग का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन सबसे से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कोशिश करिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जितने भी सारे देखिएगा, अब एक बोर्ड तो निकाल ही दिया बिलासपुर जोन ने, बिलासपुर ने सेकेंड डिवी निकाल लिया। इसी तरह से करते करते सारे जोन निकाल देंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, 18 मई और 19 मई डेट आप लोग याद रखिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। 18 मई और 19 मई को आप लोग सारे स्टूडेंट रेडी रहिएगा, जहां कहीं से भी आप लोग स्टूडेंट हो। बस उसके बाद तो फिर अब होने वाला कुछ है भी नहीं। उसी दिन हो सकता है 20 तारीख हम लोग कोर्ट केस के लिए भी कर लेंगे। 18-19 को धरना प्रदर्शन करेंगे, और 20 तारीख को अगर कोर्ट केस करना होगा तो कोर्ट केस भी हम लोग करेंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सारे तैयार रहिएगा। 18 मई से चालू होगा, 10 बजे से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के पास दिल्ली में। तो आप लोग अपने हिसाब से, कोई 17 तारीख के निकल जाएंगे, कोई 16 तारीख के निकल जाएंगे, तो अपने हिसाब से निकलना चालू कर दीजिएगा कि हम कितने घंटे में पहुंच सकते हैं दिल्ली। जंतर मंतर के पास आपको पहुंचनी है। 18 मई से चालू होगा, 19 मई को भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। बाकी जो अगर न्यू आइएगा, अगर नहीं जान रहे, जो पहले से स्टूडेंट आए हुए थे वो तो जान रहे हैं कि हमें सिर्फ आने जाने की खर्च उठाना, बाकी वहां रहने के लिए आपको खाने के लिए फ्री, गुरुद्वारा में बहुत अच्छे तरीके से खाना होता है, कुछ भी खाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे जितना भी आप खाइए। तो सिर्फ आने जाने का आपको खर्च उठानी है, बाकी वहां रहने और खाने पीने का आप चाहे 10 दिन रहिए चाहे 15 दिन रहिए, कोई खर्च आपको नहीं हो। बाकी रह गए जितना से ज्यादा संख्या में पहुंचेगा। अब आप लोग मत सोचिए कि हम ई बोर्ड का हैं और ई बोर्ड का हैं। आप बिलासपुर जोन का देख रहे हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट अगर बिलासपुर जोन से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग का री मेडिकल का डेट कब दिया था, क्या री मेडिकल तो अभी चालू नहीं हुआ। इस तरह से अपना थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ, हम लोग का री मेडिकल अपील कर दिए हैं, लेकिन री मेडिकल अभी लिया नहीं है और सेकेंड डिवी निकाल दिया। तो हमको पता चलना चाहिए कि हाँ, सारे बोर्ड फिर ऐसे करेंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अगर बिलासपुर जोन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, री मेडिकल भी नहीं हुआ और सेकेंड भी आ गई, और सारे बोर्ड फिर ऐसे करने वाले हैं। तो आप लोग अब मत सोचिए कि मेरा ई जोन है, मेरा ई जोन है, मेरा हो जाएगा। मेरा खुद अभी मतलब B2C1 का पैनल आना बाकी है सेंट्रल मई से, फिर भी हम इतना प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अरे होना होगा, आना होगा तो आ ही जाएगा आपको। जिसका B2C1 मेडिकल वाला का पैनल में नाम आ गया, समझिए आप रेलवे के हिसाब से आपका किस्मत अच्छा था, B2C1 का आपका पोस्ट मिल गया। लेकिन बाकी स्टूडेंट तो बाहर ही हो रहे हैं, 80% स्टूडेंट बाहर ही हो रहे हैं, सिर्फ 20% का ही B2C1 का वाले को पोस्ट मिल रहे हैं। तो ये अब आप मत सोचिए कि हम ई बोर्ड से हैं और वी बोर्ड से हैं। अब की बार आपको 2 दिन का मिला धरना प्रदर्शन के लिए, शांतिपूर्ण से हम लोग धरना प्रदर्शन करना, कहीं भी कुछ नहीं करना। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उपद्रवी मचाते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग का नहीं करना। जो भी करना हम लोग का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के पास में सुबह 10 बजे चालू होगा 18 मई को। फिर 18 मई के बाद उसमें 19 मई को अगले दिन फिर हम लोग जंतर मंतर के पास ही फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग गुरुद्वारा में स्टे करेंगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना कुछ भी खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्री में। और उसके बाद अगर 19 मई को, अगर मान लीजिए कि 19 मई को बाद भी हम लोग का अगर कुछ प्लानिंग अलग है, जो कोर्ट केस का चल रहा था, तो हम लोग कोर्ट केस भी करेंगे। तो उसके लिए क्या है, फंडिंग की जरूरत है। फंडिंग में 3-4 स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं पैसा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति से संभव नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट, मान लीजिए कि पैसा जो जो भी लगेगा, 1000 रुपया आपको जो भी चार्ज किया जाएगा, सारे स्टूडेंट देंगे, ऐसा नहीं है कि। और जो स्टूडेंट देगा पैसा, उसी को वहां रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा कोर्ट केस में, सारे को नहीं जाएंगे।
सारे को नहीं जाएंगे, जो पैसा देगा उसी को जाएगा, और उसी को सबसे पहले जॉब भी मिलने की चांस ज़्यादा रहेंगे अगर निष्कर्ष निकलेगा तब। तो बात रह गई पैसा का, तो पैसा किसको देना है? तो जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए 18 मई और 19 मई को आप जाने के लिए तैयार हैं, 18 मई और 19 मई को कि सर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, तो आप पैसा किसी को मत दीजिए। अगले दिन ही 20 मई को कोर्ट केस की अगर बात रहेगा तो आप वहां चले जाइएगा कोर्ट केस में एक दिन, और वहां हम लोग कर देंगे। तो जो स्टूडेंट दिल्ली पहुंच रहा है जंतर मंतर 18 मई और 19 मई, तो वो स्टूडेंट अपने पास ही पैसा रख ले रहे हैं, और 20 मई को जैसे 18 मई और 19 मई को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो जाएगा, तो फिर प्लानिंग बनाया जाएगा कि चलिए अब 20 तारीख को हम लोग कोर्ट केस करने के लिए, तो वहां पर आप रहिएगा और आप खुद पैसा वहां पर दीजिएगा, फिर आपको किसी को देने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर हम लोग वहीं पर इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं कि सर हम नहीं 18 मई 19 मई को नहीं जाएंगे दिल्ली, उसके लिए तो फिर आपको देना पड़ेगा किसी न किसी, जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी पैसा कलेक्ट करेगा उसको आपको देना पड़ेगा। 1000 रुपया जो भी फंडिंग रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। और अगर जाते हैं तो फिर आपको अपने पास पैसा रखना है, फिर आपको किसी को नहीं देना है पैसा, और अपने पास रख करके आप फिर वहाँ 20 तारीख को जब कोर्ट केस होगा तो आप खुद वहाँ पर दीजिएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है, आप चाहिए तो 18 मई को जाइए वहाँ, तो अपने पास पैसा खुद रख ले रहिए, और फिर वहाँ आप दे दीजिएगा, मांगेगा तो आप खुद वहाँ दीजिएगा। और आप देखिएगा भी कि कितना फंडिंग करने वाला, आप तो ऐसे कितना झूठ बोलते होंगे कि वकील बताया 3 लाख रुपए तक बताया फंडिंग। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं 18 मई और 19 मई को जो दिल्ली जाएंगे उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप खुद चल रहिएगा वहाँ, खुद कोर्ट केस हम लोग करेंगे, तो आप लोग वहाँ खुद रहिएगा, खुद पता चलेगा कि हाँ कितना फंडिंग हो रहा। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जाना चाहते हैं उसको किसी न किसी को आपको देना पड़ेगा, जो ग्रुप बनेगा, जो पैसा कलेक्ट करेगा उसको आपको देना पड़ेगा। उसके लिए अभी रेडी तैयार हो रहा है, स्टूडेंट तैयार हो रहा है कि कौन सा उसका मालिक बनेगा, वो तैयार हो रहा है। लेकिन अब की बात, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचिए 18 मई और 19 मई को धरना प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्वक हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं भी कोई कोना से आप स्टूडेंट हो, कोई भी कोना से स्टूडेंट हो, जरूर चलिए भाई, क्योंकि आपकी बार लास्ट है। फिर देख रहे हैं सेकेंड डी भी धीरे धीरे आते जा रहा है, और इसमें भी अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जितने भी सारे अभी वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे टीचर वीडियो बनाए, मैथ मस्ती वाले सर तो 2-3 बार वीडियो बना चुके हैं, तो बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, और एक दिन का धरना प्रदर्शन में आप देखें कि इतना सारे बात फैल गई, तो हो सकता है कि हम लोग का द्वारा 2 दिन का धरना प्रदर्शन है और बातें फैलेगी, और उससे भी नहीं होगा तो फिर लास्ट आपको कोर्ट केस है, तो अगले दिन ही हम लोग 20 तारीख को कोर्ट केस करने के लिए तैयार रह जाएंगे। उसके लिए फिर जो जाइएगा पैसा वही दे दीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय रहती है? हाँ, बिलासपुर वाला स्टूडेंट जितने भी सारे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम बिलासपुर जोन से हम रीमेडिकल अपील कर दिए हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि रीमेडिकल होने के बाद अगर सेकेंड डिवी आता तब ना बढ़िया था, ये पहले ही सेकेंड डिवी निकाल दिए हैं, ये भी प्रॉब्लम है, और सारे बोर्ड भी ऐसे कर सकते हैं। तो जितने भी सारे बिलासपुर स्टूडेंट हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बिलासपुर स्टूडेंट से हम रीमेडिकल अपील कर दिए हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर उसके बारे में बिलासपुर जोन के बारे में आप और भी जानते हैं कि सर इतना सीट था इस तरह से, वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे मामला था, C1 की पोस्ट बच रही थी या नहीं बच रही थी, क्योंकि जो बोर्ड का स्टूडेंट रहता है वो ज़्यादा जानता है, ऐसे हमें फिर से देखना पड़ेगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अब की बार तैयार रहें, 18 मई और 19 मई को धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जंतर मंतर के पास में। बाकी अपना कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको मन में रहता है कमेंट जरूर करिएगा, उसके हिसाब से हम लोग का पता चलता है कि हाँ आगे क्या होने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए, जय हिंद।